रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने पहली वीडियो बनाई थी ब्रेन हेमरेज के ऊपर। मैं उसी के ऊपर मैं तकरीबन कुछ 6, 7, 8 वीडियोस बनाऊंगा। उसमें बताऊंगा कि ब्रेन हेमरेज का जो मरीज होता है वो सेहत की तरफ, तंदुरुस्ती की तरफ आना चाहे तो वो कैसे आ सकते हैं, किस किस्म की उसे स्ट्रगल करनी चाहिए, कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सारी सूरत हाल जो है मैं अपने तजर्बे की बेस पे करूंगा और एक ऐसी बात बताऊंगा जो मेरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे जिन्हें नहीं पता, मगर मैं अपने उस तजर्बे की बेस पे कि जो मुझे जर्मन में जब मैं बीमार हुआ था, जब कोर पे भेजते हैं, जब बीमारी के बाद इंसान सेहतमंद होता है तो मुख्तलिफ इलाकों में भेजते हैं, खूबसूरत इलाकों में भेजते हैं जहाँ पे आब हवा खुली हो। उसमें मुख्तलिफ किस्म के मरीज जाते हैं। किसी को हार्ट का जिसका ऑपरेशन हुआ है वो जाता है, किसी का ब्रेन का हुआ है वो जाता है, किसी का टांग का हुआ है वो जाता है। और उधर वो मरीज आपस में एक दूसरे से बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके ऊपर जो लेक्चर देने के लिए आते हैं प्रोफेसर, वो इंतहाई जो बारीकी के साथ जो बताते हैं क्या वजह होती है, कैसे कौन सा मरीज ठीक भी हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इसी तरह मैं कोर पे गया था तो उधर एक प्रोफेसर थे जर्मन के, जिन्होंने मेरे अपनी जिंदगी के 50-60 साल कम से कम अपनी रिसर्च में लगाए होंगे किस इस मरीज के साथ क्या क्या सूरत हाल होती है और क्या ठीक हो सकता है कि नहीं। मरीज मैं बताता हूँ कि जो ब्रेन हेमरेज का मरीज है, अक्सर हम सुनते हैं कि फलां बंदे को ब्रेन हेमरेज जो है उसकी वफात हो जाती है, या ब्रेन हेमरेज जो है वो कोमे में चला गया। अगर ब्रेन हेमरेज होने के बाद बच जाता है तो वो अक्सर हमने देखा वो पैरालाइज हो जाते हैं, अपांच हो जाते हैं, ये बाजू ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, टांग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद ये अक्सर राइट साइड पे होता है या लेफ्ट साइड पे होते हैं ना, तो ये नॉर्मल ब्रेन हेमरेज जो होता है उसमें इंसान जो कभी कभी बोल भी नहीं सकता, बोलता है तो वो तोतरा बोलता है, जुबान पे भी असर हो जाता है। मैं उसकी सही आपको सूरत हाल बताऊं कि जो उस प्रोफेसर ने, जब वो हम लोग उधर हॉस्पिटल में थे, इकट्ठे थे, तो जर्मन जुबान में उसने लेक्चर दिया था। उसने कहा था कि जो इंसानी जो जिस्म होता है, जिसके ये मसल्स होते हैं, जैसे टांगों के मसल, बाजू के मसल, टांगों के मसल, मुख्तलिफ मसल्स हैं, ये जो एक रस्सी की तरह होते हैं। जैसे ये एक रस्सी आपको नजर आ रही है ना, ये रस्सी जो है ना, ये ऐसे बारीक बारीक जो धागे, ये जो धागे जैसे है ना, इनके साथ वो जब रस्सी बनती है, जो इंसान के मसल भी होते हैं ना, वो इस रस्सी की तरह फिर बारीक धागे जो है ना वो मिलके एक रस्सी बनाते हैं, मजबूत मसल बनते हैं, जिससे हम अपना वजन उठा सकते हैं, कोई भी चीज हैवी काम कर सकते हैं, हमारे बाजू में ताकत होती है। और जब ब्रेन हेमरेज होता है तो उसमें ये होता है, जो उस प्रोफेसर ने बताया था कि जैसे ये रस्सी ऐसे लैदा होगी ना जुड़ी हुई, तो उसके ये जो मसल्स है ना ये कट जाते हैं। किसी के बिलफर्ज माल वो 50% काट गए, किसी के 70% काट गए, किसी के 25% काट गए। ब्रेन हेमरेज उसी हिसाब से होता है कि वो कोई बहुत ज्यादा माजूर हो जाता है, किसी की थोड़ी सी कम ताकत हो जाती है। उसकी वजह यह कि उसके मसल के हिसाब से होता है, जितना उसके ऊपर वो मसल कटे हैं उस हिसाब से वो पैरालाइज भी हो जाते हैं। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है, अगर कोई ब्रेन हेमरेज का मरीज हो और उसके बाद जब वो वक्त के साथ साथ, ये नहीं कि वो हॉस्पिटल से उठे तो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, ये नहीं, हल्की हल्की एक्सरसाइजें करे। मैं एक्सरसाइजें में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा अगली चांद एक वीडियो में ना। तो ये मसल जो कट जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं, ये फिर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि जब इंसान एक्सरसाइज करता है, जब कोशिश करता है, जब स्ट्रगल करता है, तो ये मसल जो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर जब जुड़ना शुरू होते हैं, किसी के 50% जुड़ जाते हैं, किसी के 25, किसी के 60%, किसी के 70%। और जब ये मसल जुड़ गए तो फिर कुछ लोगों को देखा होगा आपने, ब्रेन हेमरेज होने के बाद वो उनके हाथ पाँव थोड़ी ताकत आ जाती है, पकड़ना शुरू कर देते हैं, किसी चीज को चलना शुरू कर देते हैं, बैसाखी के साथ चलना शुरू कर देते हैं, व्हील चेयर से उठ जाते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ कंडीशन से ना वो इंसान ऐसा ऐसा ना बेहतरी की तरफ आता है। जैसे ब्रेन है तो ये सूरत हाल मैं आपको बताना चाहता था कि अगर जो ब्रेन हेमरेज का जो मरीज है, जो पैरालाइज हो जाता है, अगर वो चाहे तो, जैसे मेरे ऊपर जब अटैक हुआ था, जब मेरे ऊपर ये सूरत हाल हुई थी, पहली दफा हुई थी, तो उस वक्त मैंने वो प्रोफेसर का लेक्चर सुना था। जब दूसरी दफा मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा सिस्टम हो गया कि ब्रेन हेमरेज हुआ है मुझे, और मुझे भी ये ज़हन में था कि वो मेरे मसल काट गए होंगे, मसल जो है ना मेरे, तो अभी मसल को मैंने ज्वाइन कैसे करना है, कोशिश करनी है। मैं कोशिश ये करता था कि बेड के ऊपर लेटा लेटा ना
ये अपना हाथ है ना जो, इससे मैं कोशिश करता था ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे करता रहता। इसी तरह टांग को भी सीधी और अपनी तरफ, सीधी और अपनी तरफ कोशिश करता रहता मैं ना। जब मुझे याद आता था भूल जाता था, फिर मैं ऐसे ऐसे करता था। और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा शिद्दत से था जहन में मेरे, वो जो जर्मन प्रोफेसर है उन्होंने देखे रिसर्च की थी, पता नहीं कितने 50 साल, 100 साल, 200 साल इस मेडिकल की लाइन में ना। तो उसने अपने तजर्बे की बिना पे जो बात की, उसमें कोई ना कोई मुझे सदाकत लगी। मेरा ये हाथ है जिससे मैं यकीन माने कि मेरे जो भाई वगैरह आते थे, जब मैं उनसे ऐसे सलाम लेता था ना, तो वो हाथ मेरा ऐसे ही होता था। वो हाथ मेरा पकड़ के ना, तो वो कहते थे वालेकुम सलाम, और माशाल्लाह बड़ी जान है कि ये वो तो सिर्फ मेरी हौसला अफजाई करते थे। और मरीज की हौसला अफजाई लाजमी करनी चाहिए कि माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है, वो उससे ना उसे थोड़ी ताकत मिलती है। फिर मैं फारिग टाइम में ऐसे ऐसे करता रहता था, अपने हाथ को लाता रहता था, टांग को लाता रहता था। और ये जो सूरत हाल है ये तकरीबन मेरी चलती रही। फिर मैं एक और जबरदस्त जो काम किया मैंने, जो मुझे उधर हॉस्पिटल में करना पड़ा, कि वो मुझे तो व्हील चेयर के ऊपर था, मैं व्हील चेयर के ऊपर बैठाते थे तो वो लगाते थे, बेल्टें लगा देते थे, बेल्टें लगाते थे। और इसलिए बेल्टें लगाते थे कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो मैं व्हीलचेयर को लेके ना उधर, वो जहाँ पे वो होता है हॉस्पिटल के अंदर वाले हिस्सा होता है जहाँ पे वो पाइप सा लगा, वो गली में ना, वो पाइप के ऊपर मेरे बाएं हाथ में ताकत थी, तो बायां हाथ में ऊपर रख लेता था, उसे पकड़ता नहीं था। और मैं ये सोचता था कि यार अगर तू गिर गया ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो दांत टूट जाएंगे, मुंह फट जाएगा, बिल फरदे वाले होंठ वगैरह फट जाएंगे, क्या होगा, इंसान मरता तो नहीं ऐसे गिर के। तो मैं कोशिश करता था कि कभी हम रब्बा में ना कराटे सीखते थे, तो उसमें ये था कि वो पंजों के ऊपर ऐसे ना वो गिरने की प्रैक्टिस भी कराते थे। मैंने सोचा था मैं ऐसे जाके ना पंजे अपने सामने लगा दूंगा। दाएं हाथ में ताकत तो नहीं थी, मगर मेरे जहन में था मैं ऐसे करूंगा, उससे क्या होगा। मैं उधर जहाँ पे हॉस्पिटल में ही ना, जहाँ पे गली सी थी, उस गली में पाइप लगा हुआ था, वो पाइप के साथ हाथ रख के कोशिश करता रहता था व्हील चेयर खड़ी करके रात को चलने की। फिर उसके बाद मैं सीढ़ियों के ऊपर चला जाता था जहाँ पे मुझे इजाजत नहीं होती थी। मैं सीढ़ी के ऊपर भी ऐसे हाथ रख के ना, तो ये सोचा था गिर जाऊंगा क्या होगा यार, चोट लग जाएगी ना, लगने दे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। मगर मैं किसी को नहीं मशवरा देता कि ऐसे करें, मगर कोशिश करें, कोई उनके साथ हो वो ऐसे जरूर करें, ट्राई करके देखें, कोशिश करें। मैं यकीन माने कि सारी सारी रात सीढ़ियां चढ़ता और उतरता रहता, चढ़ता और उतरता रहता था। उसकी वजह ये थी, मुझे वो प्रोफेसर की वो बात याद थी कि ये रस्सी वाली, कि ये पहले ये मसल्स हमारे जुड़े होते हैं, जब ये इशलाक अंग फल कह लें या ब्रेन एमरेज कह लें, या जो जो भी उसके साथ ना हमारे जो मसल टूट जाते हैं। तो मेरे जहन में था कि मैं एक्सरसाइज करूंगा करूंगा और मसल को जोड़ूंगा, मसलों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं देख रहा था दिन ब दिन मेरे हाथ में और ताकत आ रही थी, टांगों में ताकत आ रही थी। और मुझे उसके बाद फिर वो बकायदा जो फ्रेम सा होता है वो दिया गया, फिर उसके बाद बैसाखियां दी गई। खुदा तला करना ऐसा कि ये जो हाथ जिसमें कोई ताकत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जो पैरालाइज हो चुका था, ऐसे ऐसे मेरा बाजू ऐसे था। अब इसके साथ मैं सलाम भी लेता हूँ, काम भी कर सकता हूँ, कोई भी इसी तरह टांग भी चल फिर भी सकता हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है। ये छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि जो हमारे जो खुदा ना खास्ता जो हमारे बहन भाई बुजुर्ग, जिसको अगर खुदा ना खास्ता ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोई ऐसा मसला हो, तो उन्हें इस चीज की थोड़ी तवज्जो दिलाएं कि जब ब्रेन हेमरेज होता है तो हमारे ये मसल्स जो हैं ये टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं, एक रस्सी की तरह होते हैं, जैसे ये एक रस्सी है। और जब टूटते हैं तो ये मसल जो है ऐसे सिंगल पतले पतले मसल होते हैं, उनसे मिलके जो है ना एक वो रस्सी की तरह होते हैं मसल। जब टूट जाए तो फिर इन्हें जोड़ने की कोशिश करनी, जोड़ने कैसे कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है। हमारे यहाँ जो अमूमन जो सूरत हाल पाई जाती है हमारे माशरे में, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे पानी, और ठहरे ठहरे अब भाई मैं पानी पिलाना ना, वो पानी भी खुद ही पिला रहे होते हैं, लुकमा में मुंह खुद ही डाल रहे होते हैं। उन्हें की कोशिश करें, स्ट्रगल करें, मुंह से थोड़ा बाहर आ जाएगा उसे साफ कर दें, कोशिश करें। अगर उनका हाथ नहीं जा रहा तो वो हेल्प करें थोड़ी सी ना। और वक्त के साथ साथ उन्हें कहें कि वो बैठे बैठे एक्सरसाइज करें, और कुछ भी नहीं तो उंगली को ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे। मुझे याद है कि मैं सारा टाइम बैठ के ना ऐसे ऐसे करता रहता था, जब भी मुझे याद भूल जाता था,
छोड़ देता था, फिर याद आता था, फिर मैं ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता था। शुरू में तो बिल्कुल होते ही नहीं थे, ऐसे हाथ, वो कनेक्शन ही नहीं था, वो कट चुका था कनेक्शन जो है ना। तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा जब मैंने वो फुल उसकी तरफ तवज्जो करके उसे करने की कोशिश करनी, आज अल्लाह ताला के फजल से देखें तो खुदा ताला का फजल है। और सबसे पहले तो खुदा ताला से दुआ करनी चाहिए। देखें कोई जो डॉक्टर्स हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर तो अल्लाह ताला है। मैं यकीन करें कि जब मेरे साथ ये सूरत हाल पैदा हुई थी, मैंने किसी डॉक्टर से रिक्वेस्ट नहीं करता था, किसी अपने बहन भाई के सामने नहीं रोता था, किसी के सामने नहीं। जो पूछता था क्या हाल है, मैं कहता था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और मैं जब अकेला होता था, जब वो हॉस्पिटल में जैसे रात के वक्त अकेला होता था, उस वक्त कमरा बंद होता था। जर्मनी में हर मरीज का एक अलग कमरा होता है, वो कमरा बंद होता था। फिर मैं ऐसे गिड़गिड़ाता था, ऐसे रो के खुदा के हुजूर दुआ करता था कि जैसे एक बच्चा नहीं बिलक बिलक के वो माँ से मांगता कोई चीज, जिद, तो वो हिचकियां लग जाती थी मुझे ना, रोते रोते मैं खुदा के सामने रोता था। मैं कहता है खुदा तू सबसे बड़ा डॉक्टर है, अल्लाह ताला तू डॉक्टर है, तू मुझे सेहत दे, तू जिंदगी दे, और मैंने तुझे से मांगनी। और कभी किसी के सामने ना मैंने मायूसी नहीं की थी। मैं छोटा एक वाक्य बता दूं, अल्लाह ताला उन भाट साहब को विशेष देता था, रुस्ती वो भाट साहब से तकरीबन 72 साल के थे। तो जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल था तो बाद में उनसे कोई रब्ता नहीं है, तो वो भाट साहब अक्सर ही, मैं भी व्हील चेयर पे, वो भी व्हील चेयर पे, और ब्रेन हेमरेज के बाद मेरे सुनने में मुझसे उस वक्त से सुना नहीं जाता था। वो जैसे कि होता है ना, बोला इंसान होता है, और वो थे, उनसे बोला नहीं जाता था। वो जुबान के ऊपर उनका ब्रेन हेमरेज का असर हुआ था। वो हम दोनों, वो फ्रैंकफर्ट का क्लिनिक था, उधर हमारी सलामत हो गई। अक्सर ही खाना खाते हुए वो मिल जाना। तो एक दिन भाट साहब से मिला हूं, तो भाट साहब जो है ना, तो वो अपनी जुबान की तरफ इशारा करें कि बोला नहीं जाता, और मुझे समझ तो आती थी इशारों से, जो भी बात करते थे। तो वो रो रहे थे ना, तो भाट साहब जो रो रहे थे, तो मेरे से बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। अगले दिन फिर वो भाट साहब आए हैं, तो उधर कैंटीन पे फिर वो मिल गए। फिर वो भाट साहब रो रहे थे कि मेरी जुबान नहीं चलती थी, जुबान मतलब को बोला नहीं जा रहा मुझसे, तो ये। तो मैंने कहा भाट साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, तो आप जो है ना कि मेरी आपसे एक दरखास्त है कि आपका दिल दुखता है, जुबान नहीं चल रहा, बोल नहीं ना सकते। कहते हाँ दिल दुखता है, बोल नहीं सकता मैं। मैंने कहा अगर दिल दुखता है ना, तो आप ऐसे करें, खाना ले जाएं अपने कमरे में, बाद में खाएं, दरवाजा बंद करें, रोएं गिड़गिड़ाएं खुदा ताला के हुजूर, और खुदा ताला को ए अल्लाह तू मुझे ठीक कर दे। खुदा ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और मैंने कहा मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, ना आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मेरी जो तकलीफ है आप कुछ नहीं कर सकते, या आपकी तकलीफ का मैं कोई हल नहीं कर सकता। फिर मैं क्यों आपके सामने रहूं और आप क्यों मेरे सामने रोए? बराए मेहरबानी, आप मेरे बुजुर्ग हैं, जब भी रोना आए जाए कमरे में जाए, दरवाजा बंद करें, खूब जी भर के रोएं, और खुदा ताला के दूर रोएं। शायद ये जो डॉक्टर्स हैं ना, इनसे बड़े बड़े डॉक्टर खुदा ताला है, और खुदा ताला चाहे तो वो शिफा दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला के फजल से आज ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे ज़हन में बहुत देर से आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, जिससे जो लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी इन चीज़ों का नहीं पता होता। जैसे कि हमारे मुल्क में खास करके ना, तो यूरोप के डॉक्टर, तो उन्हें इन चीज़ों का, इन मसलों का पता हो सकता है। इनकी जो मेडिकल है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से। तो उस हिसाब से मेरी ये ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस मौजू के ऊपर वीडियो बनाऊं। बल्कि मैं और वीडियो बनाऊंगा, अगर हो सके तो मुनासिब समझे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इस वजह से नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मैं इसलिए कि इंसानियत की कोई जो खिदमत कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चैनल पे वैसे दूसरी वीडियो बनाता रहता हूँ, मगर मैंने सोचा कि ये वीडियो सबसे अहम है, बाकी सारी वीडियो से अहम है, इसलिए कि मैं लोगों को अपना सारा जाती तजर्बा बताऊंगा कि फिर उसके बाद कैसी एक्सरसाइज करनी है, क्या मसला होता है, या मेरे साथ अस्पताल में कैसा वो बिहेव किया। बहुत अच्छा, बहुत नाइस बिहेव, खाना पीना हर चीज वो देते हैं, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ वो पेश आते हैं, और हर मरीज को किसी का मजहब ही नहीं पूछते, इलाज करते हैं, और फीस भी लीला करते हैं किस्म का, कोई एक पैसा चार्ज भी नहीं करते। सबसे बड़ी बात है
जो कम से कम हमारे इस्लामी मुल्कों में नहीं है। मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा, तो इसी के साथ आज इजाजत दें। तो मैंने सोचा इसी मौजू पर वीडियो बनाते हैं, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। जैसे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर मुझे किस चीज का पता चले अपने जाती तजर्बे की वजह से, क्या मुझे उधर क्या किस किस्म से मराहल से गुजरना पड़ा है, या ये सबसे बड़ी चीज ये जो मैंने भी पहला ब्रेन हेमरेज हुआ था, ये रस्सी वाला वाकया सुना था, जो इसके जो बारीक धागों से जो मसल्स का कि ये मसल्स टूट जाते हैं, फिर हम कोशिश करें फिर जुड़ जाते हैं, और फिर कोई बंदा 50% काम करना शुरू करता है, कोई 25%, तो कोई 75%, और कुछ नहीं कर सकते होंगे, ये भी हो सकता है। मगर मैं अपना आपको आपके सामने खड़ा हूं कि मैं यकीनन पैरालाइज हो चुका था। ऐसे था, जुबान भी मुझे आज पता चलता है, जब मैं बोलता था कुछ लोगों को समझ भी नहीं आती, तोतरा हो गया था मैं ना। वो तो आज अल्लाह ताला के फजल से आज भी हमारे जो लोकल जो प्रोग्राम था उसमें हिस्सा लिया, नज़म में पहली पोजीशन आ गई अल्लाह ताला के फजल से। चलें दोस्त, हमें याद रखें, वीडियो लंबी हो गई है, तो अस्सलाम वालेकुम।